सदर हमदर्द फाउंडेशन और कौमी सदर नौनिहाल असम्बली मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी और हाज़रीन गिरामी, वतन और धरती से मोहब्बत इंसान के ख़मीर में शामिल है। वतन से मोहब्बत और इश्क कौमी और दीनी फ़रीज़ा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सरज़मीन मक्का से मोहब्बत का इजहार किया। बकौल शायर, हिजरत की शब हुजूर ने आंसू बहाए थे, साइल मेरे अक़ीदे में हुब्बे वतन भी है। इसीलिए जनाब सदर, मुझे भी अपने वतन से प्यार है। मैं भी इसकी मोहब्बत के तराने गाता हूँ, लेकिन जब बात फ़ख्र करने की आती है तो मैं तफक्कुर में मुब्तला हो जाता हूँ कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जनाब सदर, मेरे वतन में जो बेशबहा कुदरती वसाइल हैं वो तो रब्बे कायनात का अतियाँ हैं। उनके लिए मैं अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बाहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र करने के बजाय मैं नदामत के समंदर में डूब जाता हूँ कि मैंने इन वसाइल की हिफाजत और इनको तरक्की देने के लिए क्या किया है। हाल ही में शुमाली इलाक़े जात के सयाहती मकामात पर होने वाले हादसात से सभी रंजीदा हैं। दरख्तों की कटाई, दरियाओं पर गैर कानूनी तामीरात, आलूदगी और दीगर अवामिल ने इन जन्नत नज़ीर इलाक़ों को आफत ज़दा इलाके बना दिया। ये हमारी नाकिस मनसूबा बंदी नहीं तो और क्या है। बारिश की सूरत में हर साल वाफिर मीठा पानी सैलाब बनकर बस्तियों और खेतियों को उजाड़ता हुआ समंदर में जा गिरता है। इस पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए अब तक कितने डैम बनाए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ कायदे ऐवान ने पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का ज़िक्र किया। मुझे तो इस जमहूरी निज़ाम पर शर्म आती है कि जिसमें अरकान असम्बली मुल्की मफादात से सर्फ नज़र करते हुए असम्बलियों में अपनी अपनी पार्टी की हिमायत में बाहम दस्तो गिरेबान नज़र आते हैं। क्या इसी को जमहूरियत कहते हैं? मैं तो बाज़ुबान जालिब यही कहूँगा कि कभी जमहूरियत यहाँ आए, यही जालिब हमारी हसरत है। मुल्क के गांव देहात तो एक तरफ रहे, शहरी सहूलियात का हाल देख लीजिए। अवाम मसाइल का शिकार हैं, टूटी सड़कें, बिजली पानी गायब, स्कूल तबाह हाल, कहीं किसी तरक्की का शायबा भी नहीं। क्या ये मकाम फ़ख्र है? जनाब स्पीकर, हमारे ज़हीन तलबा यकीनन हमारा सरमाया है, लेकिन हम ऐसी नादान कौम हैं जो अपना असासा दूसरों की झोली में डाल रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स और साइंसदानों के लिए हमारे मुल्क में मौक़े ही नहीं, इसीलिए वो बैरून मुल्क की राह लेते हैं। हमारे मुल्क में बदनवानी ने सनअत व तिजारत और कारोबार के रास्ते मसदूद कर दिए हैं। नौजवान क्या करें? जनाब सदर, जब हमारी हुकूमतें इमदाद और कर्ज़ों के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब देखती हैं तो मुझे फ़ख्र महसूस नहीं होता, बल्कि शर्म आती है। जब कोई बाप अपने भूख से बिलखते बच्चों को नहीं देख पाता और ख़ुदकुशी कर लेता है तो मुझे शर्म आती है। जब मुझे मालूम होता है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह आलमी बैंक के मयार के मुताबिक 44.7% और इंतहाई गुर्बत की शरह 16.5% है तो मुझे शर्म आती है। जब छोटे छोटे बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल जाने के बजाय नन्हे हाथों से मजदूरी करते हैं तो मुझे शर्म आती है। शर्म आती है कि इस शहर में हम हैं कि जहाँ ना मिले भीख तो लाखों का गुजारा ही ना हो। जनाब सदर, जब हरमैन शरीफैन जैसे मुकद्दस मकामात पर मैं पेशावर पाकिस्तानी भिखारियों के गौल देखता हूँ तो अपने पाकिस्तानी होने पर कैसे फ़ख्र कर सकता हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया भर में क्या कदर व कीमत है, ये हम सब जानते हैं। जनाब सदर, इख्तिताम पर मैं इसी बात का इरादा करना चाहूँगा कि हम सब वतन से मोहब्बत करते हैं, मगर इस मोहब्बत का सिर्फ ज़बानी दावा ही काफ़ी नहीं। हमें वतन की तरक्की के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। हमें तालीम व तरबियत, कानून की पासदारी, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ और ख़ुद इन्हिसारी जैसे संगे हाई मील को उबूर करते हुए एक तवील सफ़र तय करके अपने मुल्क को, कौम को सरबुलंद करना होगा। तभी हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आखिर में मैं अपनी कौम को यही पैगाम दूंगा कि
चुने थे जिस कदर गुलाब खार खार हो गए, बुने गए थे जितने ख्वाब तार तार हो गए। गुलाब हैं न ख्वाब हैं, आज़ाब ही आज़ाब हैं। चमन को फिर बहार दो, मेरा वतन सवार दो। ये दिल ये जान वार दो, मेरा वतन सवार दो। शुक्रिया।